नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 30 जुलाई 2026 और दिन आज हो चुका है जी बृहस्पतिवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आजादपुर मंडी में आलू की कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और कैसी परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। और मंडी में आज आलू की आवक कितनी है, मंडी में आज आलू की ग्राहकी कैसी है, मंडी में जो आलू का बैलेंस है वो फिलहाल अब कैसा नजर आ रहा है, इस पे भी हम एक चर्चा करेंगे, आपको एक रिपोर्ट देंगे। तो ये तस्वीरें एक बार आप देख लीजिए, 360 डिग्री पे कैमरा आपके लिए घुमा देता हूं और ये तस्वीरें आप मिस मत करा कीजिए, क्योंकि ये ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके लिए होती हैं। इससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि फिलहाल मंडी में जो बैलेंस की स्थिति है वो कैसी है। फिलहाल जो मंडी में माल रखा हुआ है, फड़ों पे जो आलू उतरा हुआ है वो कितनी तादाद में उतरा है, इससे आपको ये अंदाजा हो जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू का भाव बन गया है। तो हमारे साथ जुड़ गए आलोक भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं भाई बहुत साहब। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। भाई साहब आज के मौसम का थोड़ा जिक्र जरूरी है करना, कैसा लग रहा है आज तो मौसम? मौसम देखिए, पहले उमस थोड़ी कम हुई थी, कल से बढ़ी हुई है उमस। जी। हाँ, धूप भी नहीं निकली है, बादल बना हुआ है हल्का, हवा नहीं चल रही है। हम्म। ये चक्कर था रहा, हवा चल जाए ना जी तो फिर तो उमस हट जाती है, हवा बिल्कुल रुकी है। जी। और भाई साहब 2-3 दिन पहले जो है ना, मौसम ये समझ के चलिए कि बारिश का अच्छा खासा बन गया दिल्ली में। नहीं नहीं, बारिश हुई थी ना जी, सोमवार को तो पूरे दिन बारिश होती रही है। जी। दोपहर के मतलब 1-2 बजे ही बारिश बंद हुई है। मंगल को भी हुई है जी। हाँ, उसके बाद मंगलवार को भी बारिशें हुई है हल्की हल्की। 2 दिन हुई है। 2 दिन तो बारिश हुई है। जी। और उसकी वजह से थोड़ी सी हिम्मत मिली थी लोगों को। नहीं, हिम्मत तो मिली थी नहीं बीच में, लेकिन अराइवल बढ़ गई ना जी एकदम। एक दिन 165 गाड़ी तक पहुंच गई थी, तो उससे थोड़ी सी समस्या खड़ी हो गई थी। अगर वही अराइवल थोड़ी कम चलती रहती तो बारिश में जरूर रेट में भी सुधार होता। तो आज कुछ अच्छा है आवक के तौर पे भाई साहब मंडी में? हाँ, आज अराइवल कम हुई है जी, आज 70 गाड़ी का अराइवल है, लेकिन बैलेंस 50 गाड़ी का हमारे पास है अभी भी, जो खड़ी हुई गाड़ी है। तो जी। 120 गाड़ी टोटल है, जो पीछे 160-65 गाड़ी तक आ गई थी, अब 120 गाड़ी है। उसमें 50 गाड़ी कल की खड़ी है, 70 गाड़ी आ रही है। फड़ों पर भी बैलेंस पहले काफी बढ़ गया था, 17-18 हजार कट्टे पहुंच गया था, अब वो भी करीब 14 हजार कट्टे हैं। जी। तो बैलेंस तो धीरे धीरे कम हो रहा है जी, लेकिन अगर वही बात मैं दोबारा कहूंगा, पहले भी कहा है, अराइवल हमारी अगर 100 के अंदर अंदर रहे तो फिर ये है कि बाजार सुधरेगा भी और बिक्री भी बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी तो आलू जितना बिकता है उतना खड़ा भी रह जाता है। जब 160 गाड़ी आएगी तो गाड़ी तो 80 बिकनी है, तो 60 गाड़ी तो खड़ी रहेंगी आप, ये दिक्कत। अच्छा भाई साहब, सोमवार में क्या लगता है आवक बढ़ने का कारण क्या था? और आज के दिन हम देख रहे हैं बृहस्पतिवार के दिन अमूमन आवकें बढ़ती थी लेकिन आज घटी है। देखिए, शनिवार को बिक्री ठीक थी, आलू करीब करीब सारे बिक गए थे जो भी अच्छे आलू थे। 2-5-4 गाड़ी रह गई थी बैलेंस, जो हल्के आलू थे, और अच्छा आलू सभी बिक गया था। नीचे भी फड़ों पर भी बैलेंस बहुत ज्यादा नहीं था। तो कारण यही था कि सोमवार को एकदम बिक्री बढ़ गई, सोमवार को बारिश भी हो गई बहुत ज्यादा पूरे दिन, तो उससे पूरी सेल को इफेक्ट आ गया थी। दिक्कत यहाँ हुई है, सोमवार को आलू सेल कम हुआ, वजह क्या है, पूरे दिन बारिश होती और भाई साहब अगर हम आज देखें, आज जो आपके कम हुई हैं, है। तो क्या वो पिछले दिनों की त्रुटियों को देखते हुए आपके कम हुई है, बैलेंस को देखते हुए आपके? बिल्कुल यही वजह है जी, पिछले दिनों जो आलू ज्यादा आया उसकी वजह से हम सब लोगों को रोज टोक रहे हैं कि भाई अभी थोड़ा मंडी को हल्का करो। और बहुत से व्यापारियों का, किसान भाइयों का ऑलरेडी आलू बैलेंस पड़ा हुआ होता है, फिर वो गाड़ी डालते हैं तो हम उन्हें मना करते हैं, भाई पहले अपने आलू से अपने का नुकसान मत करो, पहले अपने आलू बिक जाने दो, उसके बाद मंडी में आने दो। आलू तो रोज बिकना है, लेकिन ज्यादा देख के रेट नहीं मिलता उनको, समस्या यहाँ पर है जी साहब। जी। तो भाई साहब अगर जैसे 120 गाड़ी तक मंडी में चलती रहे तो फिर भी मंडी थोड़ी ठीक चलेगी? नहीं, देखिए सेल जो है वो मतलब अराइवल 100 गाड़ी के अंदर अंदर होनी चाहिए जी, 100 से फ्रेश ऊपर और नहीं होनी बैलेंस। चाहिए टोटल, मतलब जो मंडी में है। अगर 100 गाड़ी आएंगी ना जी, फिर भी 20 गाड़ी बचेंगी, 80 गाड़ी सेल होती है, अगले दिन फिर 80-85 गाड़ी आ जाए तो मार्केट भी स्टेबल रहेगा, बैलेंस भी नीचे कम बचेगा और नीचे से भी बैलेंस उठेगा जरूर जी। यानी कि जो प्रतिदिन की हमारी सेल है वो 80 गाड़ियों की फिलहाल हाँ, है। 80 गाड़ी 85 गाड़ी की मान के चलो हो जाती है, 100 गाड़ी भी हो जाती है। तो बढ़ेगी जी सेल तो, जी। थोड़ा सा मौसम का चक्कर था। मौसम तो वैसे अब ठीक है, सेल बढ़नी चाहिए। तो देखिए, आलू ज्यादा देख के ना जी ग्राहक कम लेता है, सारी समस्या ही है, और कोई बात नहीं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी चीज मार्केट में अगर हम जाएंगे, ज्यादा नजर आएगी तो ग्राहक उसको कम ही पकड़ता है।
बिल्कुल। तो भाई साहब अगर भाव की बात करें तो सूर्य आलू से शुरू कीजिए भाव। देखिए सूर्या तो संभल चंदोसी बैठ का ही आ रहा है जी सूखा। उसमें सब तरह के आलू है जी। उसमें जो हल्के आलू है वो 550 600 ही बिकते हैं। बड़ी बढ़िया आलू 800 850 रुपये ऐसे ही बिकते हैं जी। ऐसे ही उनका गुल्लों का हिसाब है। गुल्ला 500 भी बिकता है, गुल्ला 700 रुपये भी बिक जाता है जी। सब ग्रेडिंग का, बनाने का, पाउडर का फर्क है। उसके बाद कुछ है जो अलीगढ़ बैठ के गीले आलू आ रहे हैं, उनमें भी लंबे चाल के आलू आते हैं जी। जो T7 है, सूर्या तो वहाँ कम होता है, T7 ही आलू ज़्यादा होता है। तो वो तो आते हैं जी गीले आलू, वो तो 400 से 500 रुपये वो ऐसे बिकते हैं। तो लंबे आलू का रेट ठीक है, लेकिन क्वालिटी बढ़िया हो तब। और भाई साहब संभल वालों में और चंदोसी वालों में कितना फर्क आ जाता है भाव में? फर्क होता है जी आलू की। देखिए संभल चंदोसी की बात नहीं है, आलू संभल चंदोसी में डिफरेंस में कुछ भी नहीं है, हार्डली 30 40 किलोमीटर होगा। लेकिन सारा बनाने का खेल है जी। चंदोसी वाले जरा आलू को बढ़िया बनाते हैं, गुल्ला मोटा निकालते हैं, तो वो रेट लेके जाते हैं जी। उनका गुल्ला 650 700 रुपये बिक जाता है। संभल वाला गुल्ला छोटी गोली बीच में डाल देते हैं तो 500 550 मुश्किल से बिकता है जी। ये हाल। अच्छा भाई साहब, ऐसा क्यों है कि अलीगढ़ वाले जो है वो ग्रेडिंग नहीं कर पाते हैं और अली चंदोसी वाले करते हैं? अलीगढ़ में देखिए सिस्टम जो है वो सारा गीला ही आलू बेचने का बना हुआ है शुरू से। वैसे ये एक तो उनका ना कलर अच्छा होता है, तो काफी उनका आलू गीला भी बिक जाता है। अभी तो क्या है ना जी कि अब कुछ मंदे की साल है, कुछ आलू ज्यादा आ रहा है, नहीं तो गीला आलू भी बड़े इज्जत से बिकता है। थोड़ी सी बिक्री ठीक हो, ये वजह। बिल्कुल। और भाई साहब जो चिप्सोना आलू वगैरह है उसका भाव क्या मान सकते हैं? चिप्सन आलू जो अलीगढ़ बैठ का आ रहा है जी वो 400 450 रुपये ऐसे ही बिकता है जी। वो गीला ही भेज रहे हैं, सुखा के नहीं भेज रहे। और ऐसे ही जो संबल चंदोसी बैठ का है, संबल वाला तो 400 450 ही बिक रहा है जी। चंदोसी वाला और वजीरगंज वाला वो आलू तो 550 600 रुपये बिक जाते हैं जी। उनके तो मैंने कल देखा था, गुल्ला भी 480 500 रुपये तक भी गुल्ला भी था। लेकिन वो गुल्ला इतना बढ़िया मोटा बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे डाई से बना हुआ आलू है, इतनी अच्छी ग्रेडिंग होती है। जी। और भाई साहब 37? 37 आलू देखिए कम ही आ रहा है, गीला ही आलू ज्यादा आ रहा है। 37 वाला सूखा तो नहीं आ रहा। जो अलीगढ़ बैट वाला गीला है वही आ रहा है, वो 400 450 रुपये। अच्छा भाई साहब अगर हम बात करें जैसे T7 T9 आलू ये आ रहे हैं मंडी में? हाँ ये वैरायटी वाले लंबे आलू है जी, ये आते हैं। ये भी गीले ही आलू आते हैं ज्यादातर। और इनकी पोजीशन भी अच्छा होगा तो 500 रुपये, अगर गट होगा हल्का होगा तो वो 400 450 रुपये ऐसे ही बिकेगा। बाकी पंजाब के डायमंड में और चंदोसी के डायमंड में कितना फर्क? पंजाब का डायमंड चंदोसी के डायमंड में तो आधे आधे का फर्क है जी। चंदोसी का डायमंड तो 700 रुपये बिक जाता है, पंजाब का डायमंड 350 400 ही बिकना मुश्किल हो जाता है। तो वो वैरायटी जरूर सेम है नाम का, मगर वो सूख के बन के ग्रेड होके आते हैं। पंजाब का आलू सीधा आता है गीला, उसके अंदर खराब आलू भी निकलता है। रखते टाइम उसमें हरा आलू भी होता है, वेट भी कम हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। बाकी एलआर की अगर हम बात करें, से गुजरात का आता है, यूपी पंजाब। एलआर जो गुजरात का आ रहा है जी वो तो बिक रहा है, आप समझ लो 800 रुपये से 1000 रुपये तक, जो बढ़िया आ रहा है। और जो हल्के हैं वो तो कम भी बिकते हैं जी उससे। और जो पंजाब वाला एलआर है जी वो 400 से 450 60 रुपये उनकी पोजीशन है। जो बढ़िया टॉप क्वालिटी है वो 450 60 रुपये। बाकी एवरेज आलू 400 ही बिकता है जी। 350 रुपये तक भी बिकता है। जिन आलू का कलर नहीं है वो 350 ही बिकता आलोक भाई साहब अगस्त का महीना शुरू होने वाला है, सावन आज से जो है प्रॉपर लग जाएगा। क्या कहते हैं, कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये महीना? है। देखिए जुलाई के बाद से बिक्री बढ़ जाती है, अगस्त का महीना भी अब शुरू हो रहा है। अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने तो बिल्कुल मेन माने जाते हैं आलू की फसल की। और बिक्री तो बढ़नी चाहिए जी। मैं तो यही कह रहा हूँ, बस थोड़ी सी अराइवल को कंट्रोल रखो। एक ऐसा होता है आलू में स्टोरों में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता हर साल, 2 4% का फर्क होता है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल जो है डिफरेंस बनाया जाता है। वो साइकोलॉजिकल डिफरेंस बनाए किसान भाई, व्यापारी भाई, थोड़ा मंडियों में आलू कम भेजे तो रेट आपको अपने आप, मैं तो कह रहा हूँ 100 रुपये कम से कम कट्टा बढ़ना पड़ेगा। अगर अराइवल लगातार एक हफ्ता भी 80 85 गाड़ी आ गई ना जी, तो रेट अपने आप बढ़ता हुआ नजर आएगा। और समय भाई साहब आपके हिसाब से कितना है, अभी कितने महीने का, 3 महीने, इस साढ़े समय तो तीन? नवंबर तक आलू बिकता है जी। आप अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने है जी आलू के। हाँ अक्टूबर तक जो है पूरा बिकता है, नवंबर में धीरे धीरे सेल कम हो जाती है। लेकिन बिकता रहता है पूरे नवंबर। वजह है कि थोड़ा नया आने की ट्यूशन रहती है। लेकिन अब इस साल ज्यादा आलू का हाल मंदा है मेरे ख्याल से। नया आलू भी अर्ली वाला तो किसान भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे जल्दी लगाने में, क्योंकि देखिए लागत तो उतनी आ जाती है। अगर पुराना आलू ज्यादा स्टॉक बचेगा तो नए को भी रेट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हो सकता है वो थोड़ा लेट हो जाए, तो फिर पूरा नवंबर का महीना मिल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं।
यानी कि घबराने की और हत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। नहीं, घबराने की तो जरूरत, देखिए अब क्या किया जाए, कोई घबराने का तो कारण है कि भाई रेट थोड़े कम है, सुधर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप इन्हीं रेट को ना लेके थोड़ी सी मंडियों में राइवल रखेंगे तो मैं शर्तिया कह रहा हूँ आलू का रेट तो बढ़ जाएगा। आलू स्टोर में रखा हुआ है, अभी 4 महीने आराम से आप निकालें, कहीं नहीं जा रहा, निकल जाएगा। बहुत आलू निकलता है रोज, बहुत, हिंदुस्तान में आबादी है, बहुत आलू खपत होता है। लेकिन अगर मंडियों में ज्यादा आलू आएगा तो देखिए फिर कोई भी चीज है, आप भी अगर ग्राहक बन के किसी मार्केट में जाएंगे, आपको ज्यादा चीज दिखाई देगी, तो अगर आपको लेना हो तो आप उसका रेट तोड़ोगे जरूर। सारा कारण ये है और कुछ नहीं। माल कम दिखेगा तो रेट आपको अच्छा मिलेगा। तो भाई साहब आज मंडी में आपके भी थोड़ी सी सीमित हैं, कैसी ग्राहकी रहने की उम्मीद? तो ग्राहकी ठीक रहेगी। नहीं, सुबह से आज चहल पहल देख रहे हैं मंडी के अंदर। मैं सुबह जैसे आया हूँ तो मेरे को जनरली इतनी चहल पहल दिखती नहीं थी। आज सुबह से ही 6 साढ़े 6 बजे से मतलब ग्राहक की मूवमेंट मंडी में नजर आ रही है। नहीं तो 8 बजे तक भी कई बार नहीं दिखता था, लेकिन आज फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा सुधार है जी। वजह क्या है ना जी, सब लोगों के बायर्स के जो लेबर वाले हैं, जो और लोग हैं, वो उनको बता रहे थे कि भाई आज मंडी में आलू कम है, तो थोड़ा लेने का रुख जल्दी बन जाता है जी। ग्राहक का लेने का रुख जल्दी बनेगा तो रेट भी अच्छा देगा। ये तो पक्की बात है। जो आलू सुबह सुबह रेट लग जाता है वो दोपहर को तो रेट लगता नहीं है जी। तो अगर टाइम से बिकेगा तो अच्छे रेट बिकेगा। और एक अच्छी बात यह कि आज सूर्यदेव अभी ड्यूटी पे आए नहीं है और मौसम जो है बारिश का भी नहीं है। अब बारिश का भी नहीं है जी, बस थोड़ी सी हवा चल जाए तो जरा और बढ़िया हो जाएगा। जी। तो यही सब है। बाकी एक रिपोर्ट बात आपको और बताऊंगा, कर्नाटक का भी आलू जो है ना जी, हासन वाला। जो हसन वाला आलू है, वो भी वहाँ लोकल मार्केट में आने लगा है। तो उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ता ही है। वजह क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा नई फसल आएगी तो स्टोर के आलू को असर डालती है वो। हाँ, लेकिन उसको असर हमारी बेल्ट को कम पड़ता है, शुगर फ्री बेल्ट को। जो आगरा बेल्ट है, जहाँ से के लिए साउथ के लिए आलू लोड होता है, उसको ज़्यादा फर्क पड़ता है। वहाँ पर महीने 1.5 महीने के लिए दोबारा से थोड़ी सी निकासी कम हो जाती है। वजह क्या है, मंडियों में नया आलू आने लग जाता है। तो अब खाने वाले तो उतने ही है, वो चाहे नया आलू खाएं या पुराना खाएं, तो वो 1 से 1.5 महीने के लिए वहाँ निकासी कम हो जाती है। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि आगरे वालों को बेनिफिट ये है कि उनका आलू दिसंबर तक जाता रहता है, तो उनको 1 महीना ज़्यादा मिलता है हम लोगों के कंपेरेटिवली। क्योंकि हमारा तो जो नवंबर तक मैक्सिमम टाइम है जी स्टोर के आलू का। तो आलोक भाई साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी। लगातार अच्छा मार्गदर्शन आपसे हमारे दर्शकों को मिलता है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म करना। नंबर दीपक जी मेरा 98 101 12 711 है। और आजादपुर सब्जी मंडी में हमारी दुकान है, 273 नंबर। कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई चाहे मुझसे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं आलू के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है जी, इसमें नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। देख सकते हैं जी, कार्ड है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।